दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, फ्राइडे को स्टॉक के अंदर मामूली सी हमने तेजी देखी है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक एक तरह से यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 150 के आसपास। पिछले दिनों जबरदस्त दौड़ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से कुछ करेक्शन भी हो चुका है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से आईआरएफसी के ऊपर फाइन लगाया गया है सेबी के रूल्स के तहत। ये फाइन क्यों लगा है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, और आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है उसको क्या बेनिफिट होगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी बॉन्ड्स भी जारी करने जा रही है क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से रेलवे के लिए सरकार एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है, ऐसे में इसका रोल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये आने वाले समय में 4 डिजिट में जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 153 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.59% की तेजी देखने को मिली। तो तेजी कम है, इसके पीछे वजह की बाजार में हमने अंत में गिरावट देखी थी। तो कुछ अब यहाँ पे इस स्टॉक ने लोगों को एक ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे दिया है। 19 रुपये 80 पैसे के आसपास स्टॉक था 17 जून को 2022 में। अब ये देख सकते हो कि पिछले 1.5-2 साल में जो 20 रुपये के आसपास स्टॉक था वो इस समय 150 को पार कर चुका है और ऑलरेडी 192 तक जाके आया है। तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर हुआ है। लेकिन इससे पहले इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था। इसके जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट में हुई थी, और आप देख सकते हो कि IPO 26 रुपये सरकार ने दिया था, और डिस्काउंट में लिस्टिंग होने के बावजूद भी कम से कम 1-1.5 साल तक स्टॉक उस लेवल में ही रहा जहाँ पे IPO प्राइस थी उससे नीचे 20 से 25 के बीच में। लोग लगातार मायूस भी हो रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हो इसने एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया। और ये बात मैं आपको उस समय भी कह रहा था कि 22-25 रुपये स्टॉक आपको बहुत सस्ता है, इसमें खरीदारी करें। ये आने वाले इसमें आपको 100 होता हुआ दिखाई देगा, और देखेगा ये 100 को भी बहुत जल्द क्रॉस कर चुका था। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब ये जो तेजी बनी रिसेंटली वो भी बहुत कम समय बनी। अब ये 1 दिसंबर 2023 को स्टॉक 75 के आसपास था। तो वहाँ से जो इसने दौड़ लगाई तो आप देख सकते हो कि 25 जनवरी को स्टॉक 192 के हाई बना चुका था। तो करीब 1.5 महीने के अंदर ही देखें तो जो स्टॉक 75 के आसपास था वो 192 रुपये तक पहुंच गया, ज़बरदस्त रिटर्न दिया, और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है। लेकिन एक नई तेजी के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी के ऊपर फाइन लगाए सेबी के रूल्स के तहत ये फाइन लगाया गया है, और कुछ रूल्स ब्रेक किए गए हैं जिसके तहत इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, और इसकी जानकारी दोनों एक्सचेंज को दी गई है। आप देख सकते हो कि 5,42,800 रुपीज़ के यहाँ पे इनके ऊपर फाइन लगाए, और विथ ये GST है। और आप देख सकते हो कि इसके पीछे की जो वजह बताई गई है कि जो नियम है बने हुए सेबी के तहत कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, उन संख्या में देखें तो यहाँ पे उसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया, उसमें कुछ कमी है। तो इसी को लेकर ये जानकारी देख सकते हो निकल कर आई है कि यहाँ पे इनको ऊपर फाइन लग गया है। तो ये 22 फरवरी 2024 को ये देख दो, इसको नोटिस के तहत ये जानकारी दी गई है, और इसकी आप देखें तो ये एक्सचेंज पे इसकी डिटेल आ चुकी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसका क्लेरिफिकेशन भी सामने है कि आखिर यह फ़ाइन लगाने के पीछे जो वजह है, जो सरकार ने जो कोशिश की है, तो इसमें आईआरएफसी के ऊपर फ़ाइन नहीं लग सकता। इसके पीछे वजह भी बताई गई है कि आईआरएफसी पूरी तरह से सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और इसके जो प्रमोटर है तो वो हमारे राष्ट्रपति है। और इसी के तहत जो आईआरएफसी का जो बोर्ड है उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की कोई अपॉइंटमेंट करे, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या दूसरे और भी अगर कोई बोर्ड सदस्य को अपॉइंट करना है तो उस पूरा का पूरा अधिकार है वो हमारे राष्ट्रपति के पास है। और इसके तहत उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए जो कुछ भी अपनी तरफ से स्टेप नहीं उठा सकते, और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई भी अपॉइंटमेंट करें। अब एक बड़ी अपडेट बुलेट ट्रेन को लेकर आ रही है। आपको पता ही होगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का कामकाज शुरू है, और अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि सूरत से लेके बिलीमोरा के बीच में 2 साल के अंदर ही बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। अभी ये पूरा ट्रैक अभी नहीं बने हैं, लेकिन ये सूरत से बिलीमोरा के बीच में ट्रैक तैयार हो गए लगभग, और यहाँ पे आने वाले 2 सालों में ट्रेन आना जाना शुरू हो जाएगी।
तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन अश्विनी वैष्णव मुंबई थे, जहाँ पे उन्होंने बीकेसी और विक्रोली स्टेशन के ऊपर मुलाकात की है और आने वाले समय हाई स्पीड ट्रेन के लिए स्टेशन बनने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ पे बड़ी अनाउंसमेंट की है। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस बुलेट ट्रेन के माध्यम से मुंबई, सूरत, आनंद, वडोदरा और अहमदाबाद को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक जो सिर्फ प्लेन के माध्यम से ही सफ़र कर पाते थे, वो अब ट्रेन के माध्यम से एक ही दिन में अपना सफ़र कर पाएंगे और अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर पाएंगे। यानी एक तरह से ये काफ़ी शानदार इनके लिए सहूलत भरे सफ़र होने वाला है, जो काफ़ी कम समय में वो सफ़र को पूरा कर पाएंगे। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो 220 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 320 किलोमीटर के बीच में रहेगी और ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हो, मुंबई से अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे से लेके 3 घंटे के बीच में पूरी तरह से कंप्लीट होने की संभावना बन रही है। यानी प्लेन से भी कम समय में लोग सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि प्लेन में आपको पता है चेक इन और चेकआउट में बहुत सारा समय लग जाता है, वो समय बचेगा और इस वजह से लोग प्लेन में सफ़र करने की बजाय वो इस बुलेट ट्रेन में जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बात और कही है कि यहाँ पे इस बुलेट ट्रेन के जो भी हमारे जो कंस्ट्रक्शन है या फिर इसमें जो टेक्नोलॉजी के लिए हमें किसी भी फॉरेन टेक पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ये हम पूरा बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है अपने दम पे कर सकते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार की हमें चिंता की कोई बात नहीं। जापान का हमें इस समय पूरा सहयोग मिल रहा है, जापान और इंडिया मिलके ही ये बुलेट ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरे किसी और टेक पार्टनर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने क्लियरली कहा है। रेलवे मिनिस्टर का कहना है कि 2028 तक ये पूरी तरह से मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी और आपको ये पता होगा कि ऑलरेडी अहमदाबाद का साबरमती स्टेशन पूरी तरह से बन चुका है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है आईआरएफसी के लिए कि आईआरएफसी के लिए जो बेनिफिट मिलेगा, तो 3 नए कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, जिसमें एनर्जी मिनरल कॉरिडोर बनने जा रहा है, एक पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर बना रही है सरकार और एक हाई ट्रैफिक डेंसिटी का कॉरिडोर बनेगा, जिससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इसमें आने वाला है और बहुत सारी नई ट्रेन के लिए जो नए ट्रैक बिछाए जाने हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारा होने वाला है। उसमें हम क्लियरली कह सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू होगा। इसके अलावा अब वंदे भारत स्लीपर भी आने वाली है। मार्च 2024 तक से ही कम से कम 10 वंदे भारत स्लीपर आने की संभावना बन रही है। तो कुल मिला के दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के बीच में नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने की संभावना बनेगी। तो लगातार इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा देखें तो वंदे मेट्रो आने वाली है 2024 के साल में ही, देखें तो वंदे मेट्रो भी शुरू हो जाएगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे मेट्रो होगी। इसके अलावा 500 अमृत भारत ट्रेन आने वाले समय पूरी होगी। हर जगह पे जो पुरानी ट्रेन है उसको बदल के अमृत भारत ट्रेन लाई जाएगी। सुविधा सारी वंदे भारत जैसी है, लेकिन ये नॉन एसी है और इसका किराया बिल्कुल कम है, नॉर्मल ट्रेनों जैसा किराया, जिससे आप कह सकते हो कि इसका फ़ायदा बिल्कुल होगा। और नमो भारत ट्रेन भी शुरू होने जा रही है। दिल्ली एनसीआर में आप देखें तो नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। तो ये सारी जो ट्रेनें हैं ये बहुत सारा आने वाले समय इसका बेनिफिट मिलेगा। वह देख सकते हो कि ये जो आप देखो नमो भारत की ट्रेन तो 180 किलोमीटर की रफ्तार के हिसाब से बताई जा रही है। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला और इसीलिए आईआरएफसी ने तैयारी कर ली है। आईआरएफसी बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने जा रही है। करीब 3000 करोड़ रुपये के बॉन्ड के माध्यम से फंड रेज करने जा रहे हो। 26 फरवरी को ये बॉन्ड्स खुलेंगे और इसमें देख सकते हो कि ये 10 साल के लिए मैच्योर होने वाले बॉन्ड है, जो 28 फरवरी 2035 को मैच्योर हो सकते हैं। और इसमें बॉन्ड की जो बेस प्राइस रखी गई है वो 500 करोड़ के आसपास रखी गई है। 2500 करोड़ के ग्रीन शू का विकल्प रखा गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये खबरें जो है ये इशारा कर रही है कि आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए। आईआरएफसी आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।